नमस्कार। तो नैतिकता और गोपनीयता, एथिक्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी सेक्स थेरेपी में क्यों जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए बराबर। बहुत ही ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत ही पर्सनल मामला है। लोग चर्चा नहीं करना चाहते, उनको गिल्टी लगता है, अरे तुम मर्द नहीं क्या हो गया, ऐसा मतलब लोग चिढ़ाते हैं। लोगों में अपनी इमेज खराब हो जाएंगे ऐसा उनको लगता है। और सेक्स थेरेपी यह एक संवेदनशील विषय, एक क्षेत्र है जिसमें कोई भी आदमी सहायता लेने के पहले डरता है, शर्मता है, अपराध बोध से गुजरता है, इतना पक्का है। इसलिए एक सेक्स थेरेपिस्ट के लिए नैतिकता मतलब एथिक्स और गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का पालन न तो केवल कानूनी बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी है। बताने का नहीं, कोई भी आपके पास में आता है तो एक अच्छा व्यक्ति वही है कि जो भरोसा और मर्यादा दोनों का रक्षक होता है। कोई आपके पास में आता है और आप कॉन्फिडेंशियलिटी रखते नहीं है तो कोई आदमी आके बोलेगा नहीं आपको फिर से, अरे तो चिल्लाएगा बाहर जाके, सबको बता देगा। तो बाहर चिल्लाने का नहीं है किसने, जो है वो अपने पास में रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड गोपनीयता, है ना। नैतिकता क्या है वे? नैतिकता का अर्थ है कि सही और गलत के बीच की मर्यादा को समझना, सही क्या गलत क्या है, और हर स्थिति में व्यावसायिक आचरण बनाए रखना नैतिकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और एथिक्स नैतिक कर्तव्य है हर व्यक्ति का, स्पेशली सेक्स थेरेपिस्ट का, और नैतिक कर्तव्य उसने निभाना ही चाहिए। तो कर्तव्य क्या है? एक तो गैर जजमेंटल होना, गैर जजमेंटल होना। क्लाइंट की यौन पहचान जो है, उसकी पसंद क्या है, अतीत को लेकर उसकी कोई आलोचना है, कुछ भी नहीं करने का है। हर व्यक्ति को सहानुभूति बताना जरूरी है, करुणा से देखना है और सहमति से काम करना है। क्लाइंट की पूरी सहमति होना जरूरी है। सीमा निर्धारण जरूरी है, बाउंड्रीज, क्योंकि लेडीज़ भी आती रहती है, होमोसेक्सुअल लोग भी आते हैं, लेडीज़ भी आती रहती है। तो इसलिए व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना, लाभ की इच्छा से मुक्त सेवा, लाभ कमाना उद्देश्य हो सकता है, लेकिन क्लाइंट का भला सर्वोपरि होना चाहिए। क्लाइंट का भला होना चाहिए, बस इतना पक्का है। और उसके साथ साथ नैतिक कर्तव्य निभाना है, कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखना है। गोपनीयता मतलब क्या है? गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको अपने पास ही रखना और उसका इस्तेमाल नहीं करना। क्लाइंट की दी गई कोई भी जानकारी हो, भावनाएं हैं और विवरण है, किसी अन्य को बिना अनुमति नहीं बताने का है। अनुमति किसकी लगेंगी? क्लाइंट की। तो गोपनीयता से जुड़े हुए 5 नियम आपको बताता हूँ, वो आपने ध्यान में रखना है। 5 नियम हैं गोपनीयता से बने हुए या गोपनीयता के जुड़े रहने से। नंबर 1, क्लाइंट की जानकारी को सुरक्षित रखना, उनका नाम, समस्या, फोटोज, रिकॉर्ड आदि सार्वजनिक न करना। नंबर 2, रिकॉर्डिंग करने के पहले या नोटिंग करने के पहले अनुमति लेना। क्या मैं आपके नोट्स ले सकता हूँ? क्या मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ? और ये रिकॉर्डिंग बाहर किसी को बताया नहीं जाएगा, ये हमारे स्टडी के लिए है, जानकारी के लिए हमारे। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन में पहचान छिपाना। केस स्टडी में नाम और पहचान बदल कर बताना। जूम मीटिंग है, नाम बदल के। सहमति के बिना किसी को जानकारी न देना। पति पत्नी एक दूसरे के बारे में पूछने आते हैं, माता पिता पूछने आते हैं, नहीं देना जानकारी, उसकी परमिशन होना। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही गोपनीयता तोड़ना है। जैसे कि यदि क्लाइंट ने आत्महत्या कर लिया, किसी के साथ में बल का प्रयोग कर लिया, क्रिमिनल ऑफेंस कर लिया, कोर्ट ने पूछा है, पुलिस ने पूछा है, तो ऐसे समय फिर आपको करनी ही होगी। तो गोपनीयता का उल्लंघन जो है उसके दुष्परिणाम है। गोपनीयता का उल्लंघन किया तो मानसिक आघात होता है लोगों को, अरे यार मेरे बारे में सब बता दिए, और वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, मानहानि का दावा डाल सकता है, पैसे वसूल कर सकता है आपसे, और फिर आपकी प्रैक्टिस की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल आता है कि अरे ऐसे कैसी प्रैक्टिस की, सब लोगों को मालूम पड़ गया।
तो फिर बाकी क्या होता है कि अन्य क्लाइंट का भरोसा भी टूटता है, लोग नहीं आएंगे फिर, ऐसा कुछ हुआ तो कभी कभी ऐसा होता है कि भावनात्मक जुड़ जाते हैं, तो भावनात्मक लगाव भी नहीं रखना चाहिए। कोई लेडीज आती है, भावना में बह जाते लोग, अलग संबंध प्रस्थापित हो जाते हैं। वैसे शारीरिक स्पर्श से बचना है। जब तपासते हैं तो कोई लेडी अटेंडेंट होना जरूरी है। व्हाट्सएप चैट या कॉल्स को सीमित और प्रोफेशनल रखना चाहिए, और सत्रों के बाहर मुलाकात से बचना चाहिए, नहीं तो आरोप हो जाएंगे और मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। पहले ही सत्र में क्लाइंट को ये समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आप जो भी है हमारे पास में क्लियर कट बोलो, कॉन्फिडेंशियलिटी है, आपकी सारी बातें हम गुप्त रखेंगे, गोपनीय रखेंगे, तो आपकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, और आपकी इजाज़त के बिना हम किसी को ये कुछ भी नहीं बताएंगे। सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ से आता है तो फिर आपको बताना होगा, या कोई क्रिमिनल ऑफेंस होंगे तो बताना होगा। यदि कोई जीवन के लिए खतरा है या अपराध से जुड़ी बात आती है तो हमें कानूनी सहायता के लिए आपकी बातें देनी होगी, अदरवाइज़ हम किसी को आपकी बातें बताएंगे नहीं। ऐसा विश्वास क्लाइंट को बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी क्या करना है कि एक आप में से एक क्लाइंट बनेगा, एक थेरेपिस्ट बनेगा, और अभी रोल प्ले करना है। तो सीन क्या है, समझो क्लाइंट कहता है कि मेरे पत्नी को मत बताना कि मैं इरेक्शन से जूझ रहा हूँ, मैं एक्चुअली पॉर्न देखता हूँ, इरेक्शन लाता हूँ या गोली खाता हूँ, और उससे भी जितना चाहिए उतना इरेक्शन नहीं आ रहा है, बताइए क्या करना। तो थेरेपिस्ट ने क्या उत्तर देना चाहिए या आपने क्या करना चाहिए, तो इसका रोल प्ले करना है। बहुत बढ़िया। तो आप जब बताते हैं उसको तो उसको एक भरोसे की भावना आना जरूरी है। कोई भी नियम का उल्लंघन करना नहीं है, एक ख्याल में रखो, बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव विषय है, तो किसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी ने आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कोई भी लेडी को अकेले देखना ही नहीं है, कोई भी लेडी को अकेले अपने कमरे में लेना ही नहीं है। लर्निंग आउटकम्स क्या है इसमें, आज जो सीखे इसमें कि भाई नैतिक आचरण और गोपनीयता की जो मूल सिद्धांत है उसको समझना है, और वो समझ लेते हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। और जब आप क्लाइंट से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो समय सीमा और गरिमा बनाए रखना जरूरी है। कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना और सेवा देना है, वो भी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अब आए और यह अभी टॉपिक में हिस्सा ले रहे एक्टिवली। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो बहुत ही सेंसिटिव विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आप महारत हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।